पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला लिखा है, इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर 2 से क्या हो रहा है, यहाँ पर 5 हो रहा है, 5 ले क्या हो रहा है, यहाँ पर 12 हो रहा है, 12 से क्या हो रहा है, यहाँ पर 27 हो रहा है, और 27 ले आपको यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह पर ही बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पर 2 से क्या हो रहा है, यहाँ पर 5 हो रहा है, तो 2 से 5 किस प्रकार से हो रहा है। देखिए 2 में क्या करते हैं, 2 में आपको 2 से गुना करेंगे तो कितना का 2 दूनी के 4 हो गया, और 4 में क्या करते हैं 1 को जोड़ देंगे, कितना क्या 5 आ गया। देखिए उसी प्रकार से यहाँ पर 5 ले क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर 12 लिख रहे हैं, तो 5 में क्या करते हैं, 5 में 2 से गुना करते हैं, तो 5 दूनी कितना का 10 आ गया, और 10 में क्या करेंगे 2 को जोड़ देंगे, जब 10 में 2 को जोड़ देंगे तो कितना क्या यानी 12 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 12 से क्या लिख रहे हैं 27 लिख रहे हैं, तो 12 से 27 किस प्रकार से लिख रहा है। देखिए तो 12 में क्या करेंगे 2 से गुना करते हैं, तो 12 दूनी कितना का 24 आ गया, और 24 में यहाँ पर 3 को जोड़ देंगे, कितना क्या 27 आ गया, कितना क्या 27 आ गया। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर 27 को क्या करेंगे, तो 27 में भी 2 से गुना करेंगे और यहाँ पर 4 को जोड़ देंगे। ठीक है 4 को जोड़ देंगे। देखिए 27 में 2 से गुना करेंगे, यहाँ पर 27 हो गया, अगर 27 में 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना गया, यहाँ पर कितना गया 7 दूनी के 14 हो गया, 2 दूनी के 4 1 5 आ गया। अब इनको क्या करेंगे, यहाँ पर 3 को जो कितने जोड़ना है 4 को जोड़ना है, सॉरी कितने जोड़ना है 4 को जोड़ना है, तो 4 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना गया 58 आ गया, कितना गया 58 आ गया। यानी देखिए 27 में 2 से गुना करेंगे और 4 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 58 आ जाएगा। इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या हो जाएगा 58 हो जाएगा। 58 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी 101 है ना जो आपको 10,201 ले समझते हैं। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 107 जो है ना इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि 101 जो है ना आपको 10,201 ले किस प्रकार से समझते हैं। देखिए तो 101 को क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर 10,201 लिख रहा है, ये किस प्रकार से आपस में समझते हैं। देखिए यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर 101 को क्या करेंगे 101 को आपस में क्या स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। 101 को जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यानी 10 यहाँ पर 200 कितना का 201 आ जाएगा। ठीक है यानी 10,201 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से क्या करेंगे, यहाँ पर 107 लिख रहे हैं, 107 को भी क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे। 107 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पर कितना आ जाएगा, जब 107 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 11। देखिए 11 44 और 9 आ जाएगा। ठीक है यानी 11,400 यहाँ पर 49 आ जाएगा। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या हो जाएगा, यानी 11,400 यहाँ पर कितने का 49 हो जाएगा। तो देखते हैं कि 11,449 किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरे नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करें। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 4 शब्द है, इन चारों शब्द में से बताना है कि 3 एक समान है, एक आपको अलग है, यानी विषम को बताना है कि कौन सा आपको शब्द एक विषम दिख रहा है। देखिए यहाँ पर क्या करेगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करिएगा और 12 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्न सही किए वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले चारों शब्द को ध्यान से देख लेते हैं क्या बोल रहा है। ठीक है देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक में क्या दिया सांप दिए, दूसरा में सिंह दिया है, तीसरा में बाघ दिए, चौथा में क्या दिया तेंदुआ दे। इन चारों शब्द को ध्यान से पढ़ने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर सांप, सांप किसके अंतर्गत आते हैं। देखिए सांप किसके अंतर्गत आते हैं, तो यहाँ पर क्या लिख रहा है, देखिए सांप जो है ना आपको सरीसृप के अंतर्गत आते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कहते हैं सरीसृप लिखता है। ठीक है देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा सरीसृप, यानी सरी हो गया। ठीक है सरीसृप हो गया, यानी सरीसृप, यानी सरीसृप के ठीक है सरीसृप वर्ग में यहाँ पर लिख लेते हैं वर्ग। ठीक है यानी वर्ग की प्राणी है चाहे वर्ग में है, यानी वर्ग में ये वर्ग में है। देखिए जो आपको सांप है ये सरीसृप वर्ग में आते हैं। ठीक है ये उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है बी लिख रहा है, क्या लिख रहा है सिंह दिया है, सिंह दिया है, बाघ दिया है और तेंदुआ दिया है। इन तीनों आपस में क्या दिख रहा है, इन तीनों आपस में देखिए क्या दिख रहा है, इन तीनों आपस में क्या दिख रहा है, देखिए सिंह हो गया और यहाँ पर बाघ हो गया, यहाँ पर बाघ हो गया और यहाँ पर तेंदुआ होगा। इन तीनों का दिख रहा है आपस में एक समान दिख रहा है। एक क्या है स्तनधारी वर्ग के प्राणी है, क्या है ये स्तनधारी वर्ग का प्राणी है। यहाँ पर लिखते हैं स्तनधारी। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा स्तन यानी धारी हो गया। ठीक है स्तनधारी, स्तनधारी वर्ग। ठीक स्तनधारी वर्ग के प्राणी लिख लेते हैं। ठीक है ये यहाँ पर प्राणी हो गया, क्या होगा ये प्राणी है, क्या है प्राणी है। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा सरीसृप, यानी जो सांप है वो क्या है सरीसृप में, यहाँ पर में नहीं रखते हैं, यहाँ पर भी क्या रखते हैं, यहाँ पर भी प्राणी को रख लेते हैं। क्या करते हैं यहाँ पर भी हमको प्राणी रखते हैं। देखिए यानी के यहाँ पर ठीक के प्राणी यानी प्राणी। ठीक है प्राणी के
प्राणी है। क्या है? प्राणी है। जिस प्रकार से देखिए यहाँ पर आपको क्या बताना था, आपको विषम शब्द बताना है। तो विषम शब्द, इन चारों शब्द को ध्यान से देखने के बाद में हमको कौन सा विषम दिख रहा है, देखिए यहाँ पर सांप क्या है, तो सांप आपको देखिए सरीसृप के अंतर्गत यानी वर्ग की प्राणी है। और यहाँ पर बाघ, देखिए सिंह दिख रहा है, बाघ दिख रहा है और तेंदुआ दिख रहा है, इन तीनों का दिख रहा है। यहाँ पर स्तनधारी वर्ग की प्राणी है। और यहाँ पर आपको चारों शब्द को ध्यान से देखने के बाद में क्या दिख रहा है, यहाँ पर देखिए ये जो सांप है आपको तीनों से अलग है, क्योंकि तीनों आपको स्तनधारी वर्ग में आता है। ये आपको क्या है, सरीसृप वर्ग में आता है, यानी सांप आपको क्या जगह विषम हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक विशिष्ट कूट भाषा में, देखिए कूट भाषा में यानी BAD को यहाँ पर BAD को 7 लिखा जाता है तथा यहाँ पर AP को यहाँ पर 9 लिखा जाता है। यानी इस कोड भाषा में यानी BAN को किस प्रकार लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोलकर है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि किसी कोड भाषा में यहाँ पर बोल रहा है कि BAD यानी बैड को क्या बोल रहा है, यानी 7 लिखा जाता है। उसी प्रकार से शैब को क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर 9 लिखा जाता है। उसी प्रकार से बैन को बताना है क्या लिखा जाएगा। देखिए तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर बैड को क्या 7 किस प्रकार से लिख रहा है और यहाँ पर शैब को 9 किस प्रकार से लिख रहा है। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर B हो गया, A हो गया, यहाँ पर D हो गया, E क्या लिख रहा है, यहाँ पर 7 लिख रहा है। ये 7 किस प्रकार से लिख रहा है, देखिए B का स्थानीय मान कितने पता है, 2 पद, A का स्थानीय मान कितने पता है, 1 पता है, और D का स्थानीय मान कितने पता है, 4 पद। इन सबको देखिए आपस में जोड़ लेंगे तो कितना गया, 7 आ जाएगा। कितना गया, 7 आ गया। देखिए 7 आ गया। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर क्या लिख रहा है, S लिख रहा है। देखिए यहाँ पर S हो गया, A हो गया और यहाँ पर P होगा। इसको क्या लिख रहा है, इसको 9 लिख रहा है। 21 प्रकार से 9 लिख रहा है। देखिए S का स्थानीय मान कितने पता है, 19 पता है। A का स्थानीय मान कितने पता है, 1 पद, और P का स्थानीय मान कितने पता है, पी का स्थानीय मान कितने पता है, 16 पता है। ठीक है, इनको आपस में भी क्या करेंगे, सबको जोड़ लेते हैं। देखिए इन सबको आपस में जोड़ेंगे तो कितना गया, यहाँ पर देख कितना गया, 36 आ गया। कितना गया, 36 आ गया। लेकिन यहाँ पर तो 9 लिखा है, यानी शैब को क्या लिख रहा है, 9 लिख रहा है, यहाँ पर 36 आ गया। तो जो आपको डबल संख्या 36 आ गया उनको भी क्या करते हैं, अलग अलग जोड़ेंगे। यानी 3 हो गया, फिर प्लस आपको यहाँ पर 6 हो गया। इनको जोड़ने पर देखिए कितना गया, 9 आ गया। देखिए 9 आ गया ना, वही 9 लिख रहा है। ठीक है, वही आपको 9 लिखा जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या करेंगे, बैन को लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, B लिख रहे हैं। ठीक है, B हो गया, A हो गया और यहाँ पर N हो गया। देखिए तो B का स्थानीय मान कितने पता है, 2 पद, A का स्थानीय मान कितने पता है, 1 पद, और यहाँ पर N का स्थानीय मान कितने पता है, यहाँ पर 14 पता है। कितने पर, 14 पद। इन सबको क्या करेंगे, आपस में जोड़ लेंगे। देखिए सबको आपस में जोड़ेंगे तो 14 1 15 2 17 आ गया। कितना गया, 17 गया। लेकिन जब डबल संख्या आएगा इनको आपस में जोड़ना है। क्या करेंगे, डबल संख्या आएगा तो इनको आपस में जोड़ना है। तो 17 किन संख्याओं से मिलकर बन रहा है, देखिए यहाँ पर क्या आएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर करेंगे 1 हो गया, फिर प्लस में यहाँ पर 7 हो गया। इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे तो कितना गया, यहाँ पर 8 आ गया। कितना गया, 8 आ गया। यानी बैन को क्या लिखेगा, 8 लिखेगा। तो 8 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 प्रश्न आकृति दिया है। इन आकृति में बताना है कि प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए कि जो आपको प्रश्नवाचक के चिन्ह जो आकृति दिया ना, उससे पहले 2 आकृति में आपको जो जगह पर दिया है 40, यहाँ पर 54, एक किस प्रकार से लाया है, यानी किस प्रकार से हो रहा है, उसी प्रकार से क्या करेंगे, इस पे तीसरा आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह पर ही रखेंगे। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं यहाँ पर किस प्रकार से आ रहा है। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, 7 लिख रहा है, यहाँ पर 5 लिख रहा है, यहाँ पर क्या लिख रहा है, 5 लिख रहा है। इन तीनों को क्या करेंगे, आपस में जोड़ लेते हैं। देखिए तीनों को आपस में जोड़ेंगे तो 5 दूनी के 10 1 17 आ गया। कितना गया, 17 आ रहा है। लेकिन यहाँ पर आपको 40 लिख रहा है। देखिए इसमें क्या करेंगे, गुना करते हैं। क्या करेंगे, आप जोड़ने पर नहीं आ रहा है तो गुना करेंगे। ठीक है, देखिए आप गुना करेंगे। गुना क्या करते हैं, गुना देखिए 5 दूनी कितना है, यहाँ पर 5, देखिए गुना कर लेंगे तो 5 दूनी कितना, 10 आ गया, और 10 में 7 से गुना करेंगे तो कितना है, 70 आ गया। कितना है, 70 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए तो 40 लिख रहा है। इसमें क्या करें, इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं। देखिए किस प्रकार से गुना करते हैं, इसमें क्या करते हैं, इसमें देखिए आपको यहाँ से इधर इधर गुना करेंगे। यहाँ देखिए 7 हो गया और 5 में गुना करेंगे तो कितना आ रहा है, और क्या करेंगे, ये 5 को जोड़ देते हैं। क्या करेंगे, ये 5 को जोड़ देंगे। अब देखिए 21 प्रकार से हो गया तो 7 पता कि 7 कितना होता है, 35 हो गया, और 35 में यहाँ पर 5 को जोड़ देंगे तो कितना गया, यहाँ पर कितना गया, देखिए 40 आ गया। कितना गया, 40 आ गया। यानी 7 में 5 ले गुना करेंगे तो 7 5 35 होता है, और 35 में 5 को जोड़ देंगे, देखिए 40 आ गया ना, यहाँ पर 40 आ गया। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या करेंगे, इस आकृति में भी उसी प्रकार से रखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, यहाँ पर 8 लिखा है। ठीक है, लिखा है 8 को, और यहाँ पर 6 को आपस में क्या करेंगे, गुना है। ये क्या है, गुना का चिन्ह है। ठीक है, ये देखिएगा ये गुना का चिन्ह है। ठीक है, ये गुना का चिन्ह है। यहाँ पर क्या करेंगे, गुना करेंगे,
गुना करेंगे और यहाँ पर जो 6 लिखा है ना, ये 6 को आपस में जोड़ लेंगे। देखिए 6 को जोड़ लेंगे तो 8 5 कितना होता है 40 होता है, और 40 हो गया, और 40 में से क्या करते हैं 6 को जोड़ देंगे, कितना गया देखिए 54 आ गया। सॉरी, यहाँ पर 8 5 40 हो गया, तो 40 और यहाँ पर 6 को जोड़ेंगे तो आएगा 54 आएगा। यहाँ पर नहीं, देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर आपको गुना इस प्रकार से करते हैं। देखिएगा इसमें किस प्रकार से गुना कर रहा है। देखिए यहाँ पर 8 5 40 हो गया, ठीक है। सॉरी, देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, यहाँ पर आपको 6 दिया है ना, क्या दिया, देखिए यहाँ पर आपको 6 दिया है, ठीक है। यहाँ पर हम 5 लिख दिए थे, देखिए यहाँ पर 6 लिखा है ना, तो 6 को यहाँ पर रखेंगे, ठीक है, और यहाँ पर 6 को जोड़ लेंगे। जब 6 को जोड़ लेंगे तो यहाँ पर कितना है, देखिए यानी 8 6 कितना आता है 48 है, कितना है 48 है, और 48 में 6 को जोड़ेंगे तो कितना है आप 54 आ गया, कितना है 54 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है 54 लिख रहा है, ठीक। उसी प्रकार से क्या करेंगे, उसी प्रकार से तीसरा आकृति को प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर रखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इसको पहले गुना कर लेंगे और इसको आपस में जोड़ लेंगे। देखिए यहाँ पर 7 गुने कितना गया 9 रखेंगे, या 9 गुने 7 रखिए। देखिए यहाँ पर कर रहे हैं 9 हो गया, ठीक है, 9 गुने कितना गया 7 आ गया, और प्लस में हमको क्या करना है 7 को जोड़ देना है, क्या है 7 को जोड़ देना है। अब देखिए 9 7 कितना होता है 63 होता है, यहाँ पर 63 हो गया, और 63 में 7 को जोड़ देंगे तो कितना गया, यहाँ पर 70 आ गया, कितना गया 70 आ गया। इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या हो जाएगा 70 हो जाएगा। तो 70 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए जब एक दीवार घड़ी में समय का अपराह्न 3:25 दिखाता है तो यहाँ पर घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच न्यून कोण का यानी कि न्यून कोण क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक दीवार घड़ी है, जब एक दीवार घड़ी में कितना समय दिखा रहा है, यानी अपराह्न के 3:25 दिखा रहा है, ठीक है, कितना 3:25 दिखा रहा है, तो यहाँ पर बताना है कि घंटे और मिनट के सुई के बीच का कोण बताना है, ठीक है, यानी घंटे और मिनट के बीच का डिग्री का कोण कितना होता है आपको इसी को ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले एक फार्मूला होता है, क्या होता है, एक ट्रिक होता है। यहाँ पर कोण निकालने के लिए क्या होता है, एक ट्रिक होता है। ये ट्रिक किस प्रकार से होता है, देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 60 हो गया, यानी 60 क्या हो गया घंटा हो गया, और माइनस कितना हो गया यहाँ पर 11 गुने कितना हो गया यहाँ पर मिनट हो गया, और बटा में कितना होता है 2 होता है, कितना होता है 2 से भाग करेंगे। देखिए एक कोण निकालने के लिए आपको एक आसान ट्रिक होता है। अब देखिए इसी ट्रिक पे क्या करेंगे, इसको बैठा देंगे, अब कुछ करना नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, तो यहाँ पर 60 हो जाएगा, ठीक है, 60 दिया है, 60 गुने कितने दे घंटा दिए, तो इसमें कितना दिख रहा है, यानी 3:25 दिखा रहा है, तो 3 क्या हो गया घंटा हो गया। तो यहाँ पर क्या रखेंगे 3 को रखते हैं, फिर माइनस रखेंगे, और यहाँ पर क्या लिख रहा है 11 लिख रहा है। यहाँ पर 11 गुने कितना हो गया मिनट दिया, एम के मिनट हो गया, तो एम मतलब मिनट कितना दिया यहाँ पर 25 मिनट दिया, तो यहाँ पर क्या करें 25 मिनट को रख लेंगे। अब 2 से क्या करेंगे इसमें भाग कर लेंगे, जब 2 से भाग करेंगे तो देखिए यानी 36 18 आ गया, कितना गया 18 आ गया, ठीक है, और यहाँ पर कितना गया 36 18, यहाँ पर 36 18 गया, यानी 180 आ गया। और फिर इसमें क्या करेंगे 11 में 25 में गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना देगा, 11 में 25 में गुना करेंगे तो 275 आ गया, कितना है यानी 275, और 275 आ गया, फिर क्या करेंगे 2 से भाग करेंगे। अब देखिए अब इन दोनों को देखिए 275 में से 180 को हटा लेंगे तो कितना बचेगा 95 बचेगा, कितना बचेगा 95, और 95 में 2 से भाग करेंगे तो कितना देगा यहाँ पर 47 पॉइंट कितना गया 5 आ गया, यानी 47.5 डिग्री बनेगा। यहाँ पर वही पूछ रहे हैं ना। देखिए घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच न्यून कोण क्या होगा, यानी क्या होगा, तो यहाँ पर 47 देखिए 47.5 डिग्री होगा, तो 47.5 डिग्री देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक विषम यानी संबंधित संख्या दिए शब्द दिया है, यानी शिक्षक जो है ना आपको स्कूल से समझते हैं, ठीक उसी प्रकार से बताने कि अनपायर जो है ना इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पर जो शिक्षक है ना वो स्कूल से किस प्रकार से संबंधित है। तो देखिए शिक्षक कहाँ रहता है, स्कूल में रहता है, यहाँ पर रहता है लिख देते हैं, ठीक है, रहता है। देखिए जिस प्रकार से शिक्षक स्कूल में रहता है उसी प्रकार से अनपायर कहाँ रहता है, यानी रहता है, ठीक है। अंपायर कहाँ रखता है, तीसरा अंपायर नहीं होगा, यानी क्या बैडमिंटन होगा, नहीं होगा, क्या अंपायर मैदान में रहता है, नहीं रहता है, यानी कहाँ रहता है पिच पर रहता है। जो देखते हैं कि जो विकेट के पास रहता है वो क्या रहता है अंपायर रहता है, तो अंपायर कहाँ रहता है पिच में रहता है, क्या रहता है पिच पर रहता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा पिच हो जाएगा, तो पिच यहाँ पर क्या हो जाएगा पिच हो जाएगा। तो पिच को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 8वां प्रश्न है, इसमें देखिए चित्र में दी गई यानी तालिका में छूटे हुए अक्षर का पूर्ति कीजिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको क्या दिया, एक तालिका दी है। इन तालिका में बताना कि जो ये प्रश्नवाचक के चिन्ह की जगह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा अक्षर यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इसको क्या करते हैं, यहाँ पर आपको श्रृंखला के आधार पर बनाते हैं। क्या करेंगे, इसको श्रृंखला के आधार पर बनाएंगे। देखिए श्रृंखला किस प्रकार से बनाएंगे, यहाँ पर क्या लिख रहा है, देखिए ए ले गया, ठीक है। यहाँ पर क्या लिख रहा है, इस तरह से चलेंगे। देखिए यहाँ पर इस तरह से चलते हैं। देखिए इस तरह या तो रो में बनाते हैं या तो कॉलम में बनाते हैं। तो हमको क्या दिखेंगे, हमको रो में चलना है। क्या है, देखिए इस तरह से चलेंगे। जब इस तरह से चलेंगे तो यहाँ पर क्या लिख रहा है, देखिए ए लिख रहा है, ठीक है। ए के बाद में यहाँ पर सी लिख रहा है, सी के बाद में यहाँ पर देखिए ई लिख रहा है। क्या लिख रहा है, ई लिख रहा है। देखिए ए से क्या जा रहा है, ए से सी जा रहा है। तो ए में क्या करते हैं, ए में 2 को जोड़ देंगे तो कितना का सी जाएगा। यहाँ पर सी से क्या लिख रहा है, ई लिख रहा है। तो सी में भी क्या करते हैं, 2 को जोड़ देंगे तो कितना का ई आ जाएगा, कितना का ई आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए यानी एन दिया, के दिया, एच दिया है, इसको भी उसी प्रकार से रखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, एन दिया है। क्या दिया, यहाँ देखिए यहाँ पर क्या दिया, एन दिया है, ठीक है। एन हो गया, एन के बाद में यहाँ पर एन को रखते हैं, ठीक है। एन हो गया, एन हो गया। फिर यहाँ पर क्या दिखा है, एन के बाद में यहाँ पर क्या दिख रहा है, के दिख रहा है। के के बाद में यहाँ पर क्या दिख रहा है, एच दिख रहा है। देखिए एन, एन से क्या हो रहा है, के हो रहा है। तो एन से क्या हो रहा है, तो एन में क्या करेंगे, 3 माइनस कर देंगे तो कितना का के आ जाएगा। और के में भी 3 माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना का एच आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर क्या लिख रहा है, आर लिख रहा है, प्रश्नवाचक चिन्ह दिया और यहाँ पर जेड लिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर क्या लिख रहा है, आर लिख रहा है, आर हो गया। यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर जेड है और यहाँ पर कौन सी शब्द यानी अक्षर को रखेंगे। देखिए तो यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर 2 प्लस किया है, फिर -3 किया है। अब की बार क्या करेंगे, 4 को प्लस करके देख लेते हैं। जब 4 को यहाँ पर प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितना देगा, जब आर में 4 को जोड़ लेंगे तो यहाँ पर कितना है, यहाँ पे भी आ जाएगा, कितना का भी आ गया। और इसी प्रकार से भी में भी क्या आता है, 4 को जोड़ देंगे तो भी में 4 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर जेड आ गया। यानी इसका मतलब समझ में आ गया कि देखिए यानी आर में 4 को जोड़ने पर भी आ रहा है, ठीक है, क्या भी आ रहा है। और यहाँ पर भी में 4 को जोड़ने पर जेड आ रहा है। यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा, इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर कौन सा यानी अक्षर आ जाएगा, तो प्रश्नवाचक के चिन्ह की जगह पर यहाँ पर भी आ जाएगा। क्या भी आ जाएगा। तो भी को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए उच्च व्यनारेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिया, यानी स्त्री दिया है, माता दिया है और बहन दिया है। इन तीनों शब्द को बताना है कि आपस में किस प्रकार से सम्मिलित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, इन तीनों शब्द में से आपको कॉमन कौन सा दिख रहा है। देखिए स्त्री हो गया, माता हो गया और बहनें हो गए। इन तीनों में से आपको कॉमन क्या दिख रहा है, तो सबसे कॉमन हमको स्त्री दिख रहा है। क्या दिख रहा है, स्त्री हो जाएगा। यहाँ पर स्त्री हो गया, यहाँ पर क्या होगा, ये स्त्री हो जाएगा, ठीक है। स्त्री, स्त्री के अंदर में ही क्या आता है, स्त्री के अंदर में माता आता है और कुछ माता बहनें होती हैं, कुछ बहनें माता भी होते हैं। देखिए इस प्रकार से क्या हो जाएगा, माता हो जाएगा, ये माता हो गया। और कुछ माता क्या होती हैं, बहनें भी होते हैं, यहाँ पर बहन हो जाएगी, ठीक है, बहनें हैं। देखिए यानी यहाँ पर स्त्री, स्त्री सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, स्त्री दिख रहा है। यहाँ पर स्त्री हो गया, ठीक है। स्त्री के अंदर में ही माता आती है, क्या कहते हैं, स्त्री के अंदर में माता आती है। और कुछ माता क्या होती हैं, बहनें होती हैं और कुछ बहनें भी क्या होती हैं, माता भी होते हैं। आपस में इस प्रकार से सम्मिलित हो जाएगा, ठीक है। देखिए इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं कि किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए दी गई आकृति में कितने पेन नीले हैं। देखिए यहाँ पर आपको प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि नीचे यहाँ पर आपको एक आकृति दी है, ठीक है। आकृति में बताना है क्या है, आकृति में बताना है कि यहाँ पर बोल रहा है कि कितने पेन नीले हैं, बताना है कि कितने पेन नीले हैं। लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि कौन कौन सा आकृति किसका यानी सूचित करता है। देखिए यहाँ पर कितने पेन नीले हैं, तो यहाँ पर देखिए ये जो आपको त्रिभुज है ना, ये त्रिभुज आपको किसका सूचित करता है, यहाँ पर काला को करता है, ठीक है। देखिए ये आपको वर्ग दिख रहा है, यानी आयत दिख रहा है, सॉरी यहाँ पर आयत देखो, आयत आपको देखिए पेन का सूचित करता है। यहाँ पर देखिए ये त्रिभुज दिख रहा है ना, ये त्रिभुज आपको किसका यानी नीला को सूचित करता है, किसको, नीला को सूचित करता है। देखिए तो आपको यही बताना क्या है, देखिए इसमें समझ में आ गया। अब इसमें बोला कि कितने पेन नीले हैं, यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये पेन हो गया, ठीक है। एक ये दिख रहा है, यहाँ पर पेन हो गया, ये वाला आपको पेन दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ये वाला पेन दिख रहा है, ठीक है। पेन वो पूछ रहा है कि कितने पेन नीले हैं, ठीक है। तो पेन हो गया और पेन को रख लिया, अब नीला को रखते हैं, ठीक है। तो नीला देखिए यहाँ पर दिख रहा है, नीला हो गया, ये क्या दिख रहा है, नीला दिख रहा है, क्या दिख रहा है, नीला गया। देखिए कुछ पेन हो गया और यहाँ पर नीला भी होगा। देखिए पेन हो गया, नीला हो गया, लेकिन हमको क्या काला को कुछ बातें नहीं किया था, काला को हम नहीं रखेंगे, काट लेते हैं, ठीक है।
अब देखिए बोल रहा है कि कितने पेन नीले हैं, कितने जो पेन है ना वो नीले हैं। देखिए इसमें खाली देखेंगे, इसमें अगर 12 को देखते हैं तो क्या दिख रहा है, खाली पेन दिख रहा है लेकिन नीला नहीं दिख रहा है। 11 को भी रखेंगे, देखिए यहाँ पर खाली आपको पेन दिख रहा है, नीला नहीं दिख रहा है। हमको क्या लेना है, हमको लेना है क्या कि पेन भी होना चाहिए और नीला भी होना चाहिए। अब इसमें क्या देखिए, अगर कहिएगा कि सर 15 को रख लीजिए, 15 तो पेन में दिख रहा है, 19 भी दिख रहा है, लेकिन आपको देखिए नीला में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये नीला में भी ई भी नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पर कौन सी संख्या को रखेंगे, मान लीजिए क्या रखते हैं 16 को रखिएगा, तो 16 में तो नीला दिख रहा है लेकिन पेन में दिख रहा है, पेन में आपको देखिए नहीं दिख रहा है। यानी इसका मतलब क्या गया, देखिए इसमें क्या करते हैं, इसमें यहाँ पर जब इसको काट लेते हैं, ठीक है, जब इसको काट दिए यहाँ पर क्या बच रहा है, देखिए 19 जो है ना आपको देखिए नीला में भी है और पेन में भी है। क्या दिख रहा है, 19 जो है वो नीला में भी है और पेन में भी है। देखिए यहाँ पर 4 भी दिख रहा है, 4 भी क्या दिख रहा है, 4 आपको देखिए नीला में भी दिख रहा है और पेन में भी दिख रहा है। इन सबको आपस में क्या करेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे। जब दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना गया, यानी 19 4 कितना था, 23 है गया, कितना गया 23 है गया। यहाँ पर वही पूछा है कि कितने पेन नीले हैं, तो यहाँ पर देखिए यानी 23 पेन जो है ना वो नीले हैं, तो नीले यानी 23 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो प्रश्न में दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। देखिए यहाँ पर आपको एक शब्द लिखा है, इन शब्द से बताना है कि यहाँ पर अक्षर का प्रयोग करके इन 4 ऑप्शन में से कौन से जो शब्द है वो नहीं बनाया जा सकता है। देखिए तो यहाँ पर एक बार प्रश्न को फिर से समझते हैं, इसमें क्या बोल रहा है, देखिए प्रश्न को समझेंगे। यहाँ बोल रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए, देखिए वह शब्द चुनिए जो प्रश्न में दिए गए शब्द के अक्षर का यानी अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। देखिए यहाँ पर आपको एक क्या लिख रहा है, शब्द लिखा है, ठीक है। इन शब्द से इन शब्द में से क्या करेंगे, अक्षर को मिलाकर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा जो यानी शब्द हैं वो बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता है। इसमें क्या बोल रहा है, नहीं बनाया जा सकता है। क्या बोल रहा है, नहीं बनाया जा सकता है। देखते हैं यहाँ पर क्या देखते हैं, यहाँ पर चारों ऑप्शन में से देखेंगे कि जो शब्द लिखा है ना इस शब्द से मिलकर कौन सा ऑप्शन जो शब्द है वो नहीं बनाया जा सकता है। देखिए ऑप्शन ए को देखते हैं। जब ऑप्शन ए में देखेंगे, देखिए इसमें क्या दिख रहा है, एम दिख रहा है, ओ दिख रहा है, यू दिख रहा है, एन दिख रहा है, टी दिख रहा है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए में दिख रहा है, लेकिन देखते हैं कि शब्द में आपको दिया है, देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, एम लिख रहा है। ये देखिए एम हो गया, ओ हो गया यहाँ पर, फिर उसके बाद में यू दिख रहा है, तो यहाँ पर देखिए कहीं यू दिख रहा है, यू यू यू, हाँ देखिए यू मिल गया। यहाँ पर क्या मिल रहा है, एन 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 भी मिल गया और यहाँ पर टी भी मिल गया। क्या मिल टी मिल रहा है, यानी ये बनाया जा सकता है। ऑप्शन ए क्या है, ये बनाया जा सकता है क्योंकि इसमें सब मिल रहा है, ठीक है, ये बनाया जा सकता है। ऑप्शन क्या देखते हैं, आप बी को देखेंगे, ऑप्शन बी को देखेंगे। ऑप्शन बी में क्या दिख रहा है, यहाँ पर देखिए यानी क्या दिया है, यानी सीमेंट दिया है, तो यहाँ पर देखिए SEMENT मिल रहा है, सब मिल रहा है, ये सब मिल रहा है। देखिए ये में सीमेंट में देखिए SEMNT, देखिए सीमेंट भी मिल रहा है, ये भी बनाया जा सकता है। जो आपको शब्द मिल रहा है, अक्षर मिल रहा है, वो आपको बनाया जा सकता है, और जो नहीं मिलेगा उसी वही शब्द वो नहीं बनाया जा सकता है। क्या होगा, दूसरा भी बनाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन तीसरा को देखते हैं, तीसरा में क्या दिख रहा है, देखिए PAVEMANT दिख रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या देखते हैं, पी को तो मिल गया, देखिए पी मिल गया, लेकिन देखिए ए में ए दिख रहा है, ए जो ए है, ए को देखिए ए शब्द में आपको मिल रहा है, ए बड़ा वाला शब्द में दिख रहा है, ये प्रश्न शब्द में यानी जो प्रश्न का शब्द दिया है उसमें देखिए ए मिल रहा है, ए नहीं मिल रहा है। ए क्या है, ए नहीं मिल रहा है, यानी इसमें क्या किया कि ए का, ठीक है, यानी ये लिखते हैं ए का प्रयोग, यहाँ पर प्रयोग किया गया है, ठीक है, ए का प्रयोग किया गया है, यानी किया गया, यहाँ पर किया गया है, क्या किया गया है। देखिए इसमें ए का प्रयोग किया गया है, बाकी सब क्या मिल रहा है, भी इसमें दिखे, कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ई दिख रहा है। इसमें देखिए भी को, सॉरी यहाँ पर क्या देखेंगे, भी को देखेंगे, यहाँ पर देखिए भी नहीं मिल रहा है, क्या मिल रहा है, भी नहीं मिल रहा है, इसमें भी नहीं दिया है, ठीक है, भी नहीं दिया है। और यहाँ पर क्या दिख रहा है, EMNT दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ई मिल रहा है, लेकिन इसमें भी देखिए VE, यहाँ पर ए और भी 2 को दिया है, 2 आपको नहीं मिल रहा है, ठीक है, 2 नहीं मिल रहा है। इसमें ए का प्रयोग है, मान लीजिए इसमें ए का प्रयोग नहीं किया गया है, यानी यही जो शब्द है ना, वही जो शब्द हैं अक्षरों से मिलकर नहीं बनाया जा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी का हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि भाग, देखिए यदि यहाँ पर माइनस का अर्थ क्या बोल रहा है, भाग, यहाँ पर प्लस का अर्थ क्या बोल रहा है, गुना, यहाँ पर देखिए भागा का अर्थ क्या बोल रहा है, यहाँ पर घटाना, और तथा यहाँ पर गुना का अर्थ क्या बोल रहा है, जमा, यानी तो यहाँ पर नीचे एक समीकरण लिख रहा है, इसका मान है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, यहाँ पर नीचे आपको क्या दिया है, नीचे यहाँ पर आपको एक देखिए समीकरण लिख रहा है, ठीक है, इन समीकरण को मान बताना है, और ये जो आपको चिन्ह बोल रहा है उस चिन्ह को बदलने के बाद में सबसे पहले क्या करते हैं, समीकरण को यानी चिन्ह को बदलते हैं, ठीक है, चिन्ह को बदलने के बाद में समीकरण को सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि यदि माइनस, यानी माइनस का अर्थ क्या बोल रहा है, भागा, माइनस का अर्थ भागा बोल रहा है, तो माइनस की जगह पर देखिए यहाँ पर इसकी जगह पर क्या रखेंगे, भागा को रखेंगे, ठीक है।
आगे बोल रहा है कि प्लस का अर्थ क्या बोल रहा है, गुना है। तो प्लस की जगह पर यहाँ पर क्या रखते हैं, गुना है। तो प्लस के जगह यहाँ है, इसके जगह पर क्या रखेंगे, गुना को रख लेते हैं, ठीक है। आगे बोल रहा है कि भागा, भागा का अर्थ क्या बोल रहा है, घटाना है। तो भागा की जगह पर माइनस रखेंगे। अब आगे बोल रहा है कि गुना, देखिए गुना का अर्थ क्या बोल रहा है, जमा। तो गुना की जगह पर यहाँ पर जमा यानी प्लस को रखेंगे, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पर तो समीकरण को बताना है। अब देखिए चिन्ह को बदल दिए तो आप समीकरण को सोल्व करेंगे। यहाँ पर सोल्व किस प्रकार से करते हैं, देखिए 20 हो गया, फिर यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, भागा, भागा कितने दिए, 5 दिए, फिर यहाँ पर गुना कितने दिए, 6 दिए, -4 दिए और प्लस में 6 दिए। अब सोल्व करेंगे तो देखिए 4 5 कितना है, 20 है, ठीक है। 4 5 20 और 6 चौको 24 है गया। यहाँ पर गुना करेंगे तो 24 है गया और 24 में यहाँ पर 4 हो गया, फिर यहाँ पर कितना गया, देखिए एक बार क्या करते हैं, एक बार आपको इसमें क्या करते हैं, इसको जोड़ लेते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं, या उस भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, पहले आपको एक समझाने के लिए यहाँ पर 4 रख लेते हैं, फिर यहाँ पर कितना दिया है, 4 हो गया ना। 4 के बाद में यहाँ पर गुना दिया, ठीक है। गुना 6 हो गया, फिर -4 हो गया, फिर प्लस यहाँ पर कितना गया, 6 हो गया। देखिए 6 चौको 24 आ गया, 24 हो गया और 24 का प्लस यहाँ पर 24 के माइनस दिया ना, यहाँ पर माइनस कितना गया, 4 आ गया और यहाँ पर भी प्लस 6 गया। देखिए 24 में से अगर क्या करेंगे, 4 को घटा लेते हैं। जब 24 में से 4 को घटाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर 20 बच जाएगा। कितना बचेगा, 20 को बचेगा और 20 में 20 बचेगा, ठीक है। और 20 में क्या करते हैं, 20 में आपको 6 बच रहा है तो 6 को जोड़ देंगे तो कितना गया, यहाँ पर 26 है। कितना गया, 26 है। तो यहाँ पर क्या जाएगा, इस समीकरण का मान क्या आएगा, 26 आ जाएगा। तो 26 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।